एपिसोड 149 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टिवेटर का। चैन बोलता है तुम्हें नहीं पता फैंग मेरे साथ क्या किया है, फिर भी तुम मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो। एल्डर बोलता है हमारा एंसेस्टर बहुत ही पहले मर चुका है, वो सेलेस्टर ब्लेड हमारा फैमिली का ट्रेजर है और हमेशा से ही हमारे एंसेस्टर हॉल में रहता है। तुम्हें पक्का कुछ गलत फहमी हो रहा है। चैन बोलता है मैंने अपने आंखों से सेलेस्टर ब्लेड को यहाँ पर आते हुए देखा है, क्या ये भी कोई गलत फहमी है क्या? ठीक है, ये एरो को खोलो, मुझे एंसेस्टर ग्राउंड में आने दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर सेलेस्टर ब्लेड है कि नहीं जो मुझ पर हमला किया था। एल्डर बोलता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये सेलेस्टर ब्लेड हमारा फैमिली का ट्रेजर है, इसलिए इसे कोई भी छू नहीं सकता है। चैन बोलता है तुम्हें किसी भी हालत में खोलना होगा, नहीं तो मैं खोल दूंगा। एल्डर बोलता है हे चैन, ये मत बोलना कि मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे दिया हूँ। फैंग फैमिली का इतिहास पूरे 10,000 साल का है, जिसके अंदर बहुत ही महान डीटी होते थे। अगर तुम यहीं पर रुक जाओगे तो हम लोग ऐसे ही जाने देंगे इसे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा यहीं पर। चैन बोलता है बकवास बंद करो, फिर वो उस पर हमला कर देता है। एल्डर गुस्से से बोलता है इसकी इतनी हिम्मत, ये सभी के सामने मेरा क्लोन को मार डाला, मैं इसे मार डालूंगा। चैन बोलता है फैंग और सेलेस्टर ब्लेड को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे फैमिली को मारूंगा नहीं। फिर वो लोग चैन पर हमला करते हुए बोलते हैं चैन बैक्सियन सपना देखो तुम। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम लोग एक सेल के अंदर छिपे हुए हो। आज फैंग फैमिली को पता चल जाएगा ये एक बैरियर ताकतवर के सामने कुछ भी नहीं होता है। फिर वो एक पहाड़ उठा लेता है और वो सेल की ओर फेंक देता है और बोलता है मुझे तो अभी कोई काम नहीं है, मैं तो आराम से बार बार हमला कर सकता हूँ। फिर वो बड़ा बड़ा पत्थर लेकर हमला करने लग जाता है। चैन बोलता है अब बस बहुत हो गया। फिर वो बड़ा पंच से उस पर हमला कर देता है और वो सेल टूटने के बाद वहाँ का कैसल भी तबाह हो जाता है। एल्डर बोलता है चैन तुमने मेरा घर तबाह कर दिया और मेरा फैमिली को मार डाला। चैन बैक्सियन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर चैन उस पर हमला करने लग जाता है और वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ऐसे ही निकल जाओगे यहाँ से? फिर वो आगे जाके देखता है वो लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर वो बोलता है वो लोग तो गायब हुए नहीं है, लेकिन लगता है कि ये लोग कोई छोटे से रिम में चले गए हैं। फिर चैन चिल्ला के बोलता है फेयरी गोल्डन आई, तभी उसे रिम दिखने लग जाता है और बोलता है तो अचानक से सेलेस्टियल ब्लेड भी यहीं पर छिप गया था। सही में तुम लोगों के पास ग्रेटर डीटी का ताकत था, तो ये छोटा रिम बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए। तभी वो लोग ड्रैगन से चैन पर हमला कर देता है। चैन एक ही पंच में वो ड्रैगन को मार डालता है और जो उसे कंट्रोल कर रहा था सिर्फ उसका हड्डी बचता है। एल्डर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है फैंग फैमिली पिछले 10,000 साल से जितना ताकत जमा किए थे उससे हम लोग तुम्हें 15 मिनट के लिए भी रोक नहीं पाए हैं। सही में तुम एक डेविल हो। चैन बोलता है डेविल, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम बोल सकते हो। और वो उसे पकड़ कर वहीं पर मार डालता है और बोलता है हे फैंग, क्या तुम अभी भी नहीं आने वाले हो क्या? मैंने फैंग फैमिली का एल्डर को भी मार डाला है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है। चैन बोलता है तुम इस रिम की मदद से अपने बॉडी को पा लिए हो ना, वो भी इतने कम समय में। अब ये तुम्हारा छोटा सा दुनिया सिर्फ 1000 सालों के बाद तबाह हो जाएगा। तुम अंदर में बैठकर ये देख रहे थे कि मैं कब थकूंगा तो तुम बाहर आकर मुझे मार डालोगे ना। अगर क्या होगा तो तुम आखिर में जीत जाओगे, तो तुम्हारा फैंग फैमिली तो तबाह हो जाएगा। फैंग बोलता है जब तक मेरे पास सेलेस्टर ब्लेड और मैं हूँ तो मैं फिर से फैंग फैमिली बना सकता हूँ। उसके अलावा तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत है कि तुम इस दुनिया में आ गए, यहाँ तक कि वैंग भी यहाँ पर आने से डरता है। फिर वो सेलेस्टर ब्लेड को उठा लेता है। चैन बोलता है फैंग तुम्हारा सबसे बड़ा गलती है कि तुम मेरे दुश्मन बन गए। फिर वो एक ही बार में उसे मार डालता है और अपने साथ तलवार ले जाता है और उसे काबू करने का कोशिश करता है। लिंग बोलती है चैन क्या तुम वो फैमिली से बदला लेने जाओगे? टी बोलती है लेकिन वो तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती थी। चैन बोलता है वो फैमिली और मेरे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं वहाँ पर अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तभी कुछ देर में वो लोग वो फैमिली में पहुँच जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और बोलते हैं किंग ऑफ पिल आपका यहाँ पर स्वागत है। लिंग बोलती है तो इसे ही असली ताकत बोलते हैं। लिन बोलती है सभी ताकतवर डीटी लोग इतना दूर यहाँ पर चैन का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चैन बोलता है मैं यहाँ पर ऊ के लिए आया हूँ। एंसेस्टर शॉक्ड होके बोलता है ऊ के लिए? वो बोलती है चैन तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आए हो। चैन उसे ऊपर बुला लेता है और बोलता है मैं नॉर्टन रिम से जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अलविदा बोलने आया हूँ। पिल अलायंस के कॉम्पिटिशन से पहले तुमने मुझे C2 का पिल रिफाइनिंग स्किल सब कुछ बता दिया था, मैं इस बार में कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें ये पिल स्क्रोल दे रहा हूँ, बहुत ही मेहनत करना, फिर तुम पिल मास्टर बन जाओगी और काऊ का भी मदद करना। वो बोलती है ठीक है, मैं अपना पूरा दम लगाकर मेहनत करूंगी। फिर चैन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 1 साल के बाद दिखाया जाता है। लिन अपने मन में बोलती है 1 साल हो चुका है, हम लोग ऐसे ही चलते जा रहे हैं। नॉर्टन रिम से हम लोग करीबन 10,000 माइल दूर आ चुके हैं। तभी टी बोलती है हे लिंग,
चैन आधे साल से ऐसे ही बैठा हुआ वहाँ पर, उसने थोड़ा पानी भी नहीं पिया है। लिंग बोलती है चैन का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ऊपर है, वो 100 साल तक बिना खाए पिए रह सकता है, तो तुम उसके बारे में चिंता मत करो। टी बोलती है ठीक है। लिंग बोलती है लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। 1 साल पहले जब हम लोग नॉर्टन रिम में थे, चैन ठंडे सी में 3 महीने कल्टीवेट किया था और वो बदल गया था ड्रैगन हेड और वुमेन के बॉडी में। फिर हम लोग उसके बाद नाइंग एस्ट्रल में गए थे, हमें 2 महीने तक वहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। हालांकि ये जब से डिवाइन टेक्निक सीखा है वो बिना हिले हुए वहीं पर बैठा हुआ है। इसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम हो चुका है, अब गोल्डन कोर से यूनिट लेवल में आ चुका है। तभी चैन जग जाता है और बोलता है अभी हमें प्राचीन काल के डिमोनिक एबिस में भी जाना है। वहाँ पर जाने से पहले मुझे बहुत सारा डेमोनिक एनर्जी और हेवन मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तभी वो लोग बोलता है चैन आप जाग गए, क्या आप ठीक हो ना? तभी चैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। और अभी हम लोग कहाँ पर है? तभी जोंग बोलता है अभी हम लोग हेवन सेक्टर के पास है। चैन बोलता है डिवाइन सेक्टर, पता नहीं अभी जाओ कैसी होगी। फिर वो लोग वन सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं इसका स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। अब मुझे पता चला कि लोग इसे इमॉर्टल कल्टीवेशन सिटी क्यों बोलते हैं। जोंग बोलते हैं यहाँ का कल्टीवेटर लोग रीइंकार्नेशन होता है माउंटेन का, यहाँ पर हेवन रिम का कल्टीवेटर लोग भी आया है। यह 10,000 साल पुराना सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर कोई इसका डिसाइपल बनना चाहता है तो उसका कम से कम 4th रैंक का गोल्डन कोर होना चाहिए, अगर नहीं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या यहाँ का डिसाइबल बनना तो सही में नामुमकिन वाला बात है। लिन चैन को बोलती है इतना बड़ा सेक्टर है, यहाँ का सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, इसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल होगा, तो हम लोग कैसे जाओ को खोजेंगे। चैन बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास जी का टोकन है, लेकिन उससे पहले मुझे जी और जाओ का इंफॉर्मेशन निकालना होगा। जोंग बोलता है मास्टर हम लोग आ गए हैं। फैन मैंशन को सोना का गुफा भी बोला जाता है। अगर आपके पास स्पिरिचुअल पत्थर है तो आप उससे कोई भी खजाना और इंफॉर्मेशन खरीद सकते हो। फिर वो लोग मेंशन में चले जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लिंग और टी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है गोल्डन कोर, यहाँ का नौकर लोग भी गोल्डन कोर लेवल का है, सही में मैं यहाँ पर बहुत ही कमजोर लग रही हूँ। लिन बोलती है तुम लोग अपने आप को संभालो, तुम दोनों चैन को शर्मिंदा कर रही हो। तभी जोंग उसे जाकर बोलता है मेरे मास्टर को कुछ इन्फॉर्मेशन खरीदना है। तभी वो आदमी बोलता है ठीक है मेरे साथ लेवल 57 में चलो। फिर कुछ देर में वो लोग लेवल 57 में पहुंच जाते हैं। वहाँ के सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है तुमने सुना जी, जो पिछले 3 सालों से कल्टीवेशन कर रही थी वो जल्दी बाहर आने वाली है। ऐसा बोला जा रहा है कि वो सुपर गोल्डन कोर बनने वाली है, जिससे वो लॉन्गिविटी लिस्ट में नंबर 1 में आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि अब से उसे गॉडेस बुलाऊं। चैन अपने मन में बोलता है जी कल्टीवेशन से बाहर आने वाली है, सुपर गोल्डन कोर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये सिर्फ नेचुरल सोल लेवल ही कर पाएगा। फिर वो उस आदमी को बोलता है मुझे जाओ के बारे में सब कुछ पता करना है। 4 साल पहले जो जी के साथ यहाँ पर आई थी, मुझे उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन खरीदना है। तभी कोई पीछे से बोलता है तुम कौन हो और तुम जाओ को क्यों खोज रहे हो। चैन बोलता है तुम लोगों को जाओ के बारे में पता है क्या। तभी वो लड़की बोलती है डिवाइन रिल्म में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे जाओ के बारे में पता नहीं है। वो पिछले 3 सालों से हमारे एल्डर के साथ ट्रेनिंग कर रही है, वो यूनिट लेवल में भी पहुंच गई है और उसके अंदर ट्रू ड्रैगन है। दूसरा लड़की बोलती है हमारा रीइंकार्नेशन हेवन सेक्टर बहुत ही बड़ा सेक्टर है, अगर तुम जाओ के पीछे पड़ोगे तो हम सभी लोग तुम्हें मार डालेंगे। चैन बोलता है बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं जाओ का भाई हूँ, मैं उससे मिलने यहाँ पर आया हूँ। फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वो लड़की बोलती है ये सही में बेवकूफ़ है। तभी वो लड़की बोलती है बहन क्या ये सही में जाओ का बड़ा भाई है, हमें तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तभी वो लड़का बोलता है जो लड़का बोल रहा था कि वो उसका भाई है, वो तो यूनिट लेवल में है, इतना कमजोर इंसान उसका भाई कैसे हो सकता है।